प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद हर्ष चैनल पर। मैं हर्ष। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे आयोटा के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आयोटा। वैल्यू ऑफ आयोटा, इसमें आयोटा की वैल्यू होती है √1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 3 होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 होती है 1। और यहाँ पे हम सीखेंगे यदि हम लिखेंगे आयोटा की घात 4n+1, आयोटा की घात 4n+2, आयोटा की घात 4n+3, आयोटा की घात 4n+4, आयोटा की घात 4n+1। तो यहाँ पे लिखेंगे आयोटा, क्योंकि यदि n का मल्टीपल चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अगर वो n का मल्टीपल है तो आयोटा इसे तो हम 1 मान लेंगे और आयोटा की इससे गुणा कर देंगे तो आयोटा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 2 हो, n का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे यहाँ n बराबर 1, आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे बचेगा आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 3 माइनस के आयोटा, और आयोटा की घात 4 1। और आयोटा की एक और वैल्यू होती है, आयोटा की एक वैल्यू होती है 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा, और माइनस के आयोटा की वैल्यू होती है 1 - के आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। जैसे हमें क्वेश्चन करके देखते हैं, n के किस न्यूनतम मान के लिए, तो 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा का n² बराबर n। तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है n बराबर कितना होगा। तो ये तो वैल्यू होती है आयोटा की, तो यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा का n² बराबर 1। तो 1 को हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा n² बराबर 1 को हम आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। पावर की कंपेयर करेंगे तो n² बराबर, पावर को कंपेयर करेंगे तो n² बराबर 4, तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2। अब हम देखेंगे इसका फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसका फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे इसमें 0 आयोटा, 1 आयोटा, 2 नहीं 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, और 4 फैक्टोरियल की होती है 4, 3, 2 × 1, इसकी होती है 24, इसकी होती है 120, इसकी होती है 720। अगर जैसे हम एक करके देखते हैं, आयोटा की पावर अगर 0 फैक्टोरियल है, तो आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1, तो आयोटा की पावर 1 हो जाएगा आयोटा। जैसे हम करते हैं आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल, यदि हम आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल करते हैं तो आयोटा की पावर 2, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1। यदि हम देखते हैं आयोटा की घात 3 फैक्टोरियल, आयोटा की घात 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है आयोटा की घात 6, तो आयोटा की पावर 4 × आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होगी आयोटा स्क्वायर -1 और 1 की गुणा करेंगे तो -1। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, आयोटा की पावर 7 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 8 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 9 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 10 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 11 फैक्टोरियल। तो यदि आयोटा में 4 का मल्टीपल है या 4 से कोई ज़्यादा संख्या है, जैसे आयोटा की पावर 4 से चाहे 5 की गुणा करें, चाहे 6 की गुणा करें, चाहे 7 की किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है।
तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5। अब आगे हम आयोटा की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी देखेंगे, जैसे सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज आयोटा के लिए। तो इसमें पहली वैल्यू हम देखेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू देखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तीसरी देखेंगे 1 प्लस आयोटा की घात 2n, और 1 माइनस आयोटा की घात 2n बराबर 5। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये तुमने पढ़ ही लिया था, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है माइनस की 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की घात n, तो इसे लिख लेंगे हम 2 आयोटा, और 2 आयोटा की पावर हो जाएगा n, और ऐसे ही इसे लिख लेंगे 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा की पावर 2 की पावर n, तो इसे लिख लेंगे माइनस की 2 आयोटा की पावर n। ये तो होता ही है आयोटा, और ये होता है माइनस की आयोटा। और भी इसकी कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे आयोटा की घात 1/2, आयोटा की घात माइनस के 1/2, 9 में हम देखेंगे आयोटा की घात 2/3, 10 में हम देखेंगे आयोटा की घात माइनस के 2/3। आयोटा की घात 1/2 होता है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, आयोटा की घात माइनस के 1/2 होता है 1 माइनस के आयोटा अपॉन √2, और आयोटा की घात 2/3 होता है √3 प्लस आयोटा अपॉन में √3 माइनस आयोटा। आयोटा की घात माइनस की 2 इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस के आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा। आयोटा की घात 2/3 और आयोटा की घात माइनस की 2/3 की वैल्यू एक ही होती है, बस इसमें इतना अंतर है कि इसमें प्लस वाली घात है तो ऊपर प्लस आएगा, और माइनस घात है तो इसमें माइनस आएगा ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें। आगे हम देखेंगे आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा। तो आयोटा की पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की घात 3 प्लस आयोटा की घात 4 बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे हल करके भी देख लेते हैं। आयोटा को आयोटा लिख लेंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1, प्लस आयोटा की घात 3 होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 होता है, आयोटा की घात 4 होता है 1। तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, आयोटा की घात 4n प्लस आयोटा की घात 4n प्लस 1 प्लस आयोटा की घात 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की घात 4n प्लस 3 बराबर 0। यदि आयोटा की पावर में अगर 4 का कोई मल्टीपल होता है तो उसे हम एक कंसीडर करते हैं। तो आयोटा की पावर यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस आयोटा की पावर 4n को 1 लिख लेंगे, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, सॉरी इसे लिखेंगे आयोटा की पावर अगर 4n 4 का मल्टीपल होगा तो इसे लिखेंगे 1। यहाँ पे ये आयोटा की पावर ये तो 1 हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 1 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस आयोटा की घात 3 होता है माइनस आयोटा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा 0 आंसर। और यहाँ पे और देखेंगे हम 2 प्रॉपर्टी, आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात n प्लस 2 बराबर होता है 0। ये भी होता है 0, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम n बराबर 1 लेट करते हैं, तो आयोटा की घात 1 प्लस आयोटा की घात 1 प्लस 2, और ये हो गई आयोटा की घात 3, तो आयोटा प्लस आयोटा की घात 3, तो ये होता है आयोटा, ये होता है आयोटा की घात 3 होती है माइनस आयोटा, इससे ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है। अगर बीच वाली जैसे एक संख्या ये दी हुई है और ये संख्या, इसे एक छोड़ के एक पद, इससे अगर दूसरा वाला पद लेते हैं तो और उन दोनों का ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है।